तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चारों तरफ वार चालू होती है एकदम इंटेंस, जहां पर हर तरफ फाइट हो रही होती है। वहीं पर हानली की फाइट एक मिड नेसेसुअल कल्टीवेटर सेज लिस होती है जो कि काफी इंटेंस और लंबी होती है, जहां पर हानली थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, पर लास्ट में हमारी फॉस गर्ल की मदद से उसे ट्रैप कर लेता है। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख लेने, ताकि स्टोरी समझ नहीं आएगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मैं कहता नहीं हो तो तुम लोग करते भी नहीं हो। हमें 10K तक जल्दी ही पहुंचना है। तो अब आगे जैसे वो ग्रीन रोड वुमन ट्रैप हो जाती है, हमारी फॉस गर्ल कहती है कि फिलो दाइश, तुम्हें फायर बहुत पसंद है ना, आप टेस्ट करो मेरा जेट सन ट्रू फायर। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए उसके ऊपर एक अजरा व्हाइट फ्लेम मारती है जो जाके सीधे उसके लोटस और उसको पूरी तरह से घेर लेता है। हानली थोड़ी देर में उसके पास पहुंचता है और उसके चेहरे पर थोड़ा रिलीफ रहता है। उसने अपने 72 अजरा बैम्बू शॉट को समन किया जिसने ड्रैगन जैसा रूप लिया और कंबाइन होकर एक ह्यूज लाइट शॉट बन गया। हानली ने एक सेलेस्टियल आइस फ्लेम भी अपने उस शॉट पे ब्लो की, जिससे वो शॉट और भी ज्यादा ब्लू फ्लेम में चमकने लगा। फिर हानली एक कोल्ड लुक के साथ उस शॉट को पॉइंट किया और एक स्ट्रीक ऑफ अजरा लाइट बनकर सीधा उस व्हाइट लोटस पर मार दिया। वुमन ने गुस्से में एक और फ्लेम उस लैटर्न से निकाली। जैसे ही वो अजरा लैटर्न फ्लेम उस वुमन के हाथों से निकली, तुरंत ही एक ब्लाइंडिंग ब्लू लाइट छूटी। वे फ्लेम उसके सिर के ऊपर घूमने लगी और फिर एक शॉकिंग सीन सामने आया। व्हाइट लोटस के आसपास जो अजरा और व्हाइट फ्लेम थी वो अचानक थ्रेड ऑफ फायर में बदल गई। जैसे नदियां समंदर में मिलती जा रही थी, वैसे ही सारी फ्लेम लैटर्न फ्लेम में समा गई। एक पल में फॉस गर्ल के पर्पल क्लाउड लेस और जेट सन ट्रू फायर दोनों उसमें ऑब्जर्व हो गए और ये लैटर्न फ्लेम और भी ज्यादा ब्राइट चमकने लगी और उसके अंदर का ब्लू ग्लो और भी ज्यादा डैजलिंग हो गया। ग्रीन रोड वुमन ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और फ्लेम की तरफ पॉइंट किया। वे फ्लेम हल्की से रिपेल हुई और एकदम से तेज स्पीड में हमारी फॉस गर्ल की तरफ शूट हो गई। यह देखकर फॉस गर्ल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने तुरंत अपनी पर्पल नेट पर एक स्पेल मारी और उस नेट के अंदर से काउंटलेस थ्रेड ऑफ लाइट चमकने लगे। साथ ही अपने हाथों में हुए एंसर फ्लावर बकेट को समन किया। इसी वक्त पर हानली का ह्यूज शॉट भी आसमान में घूम रहा होता है जो सीधा डिसेंड करता है और एक थंडरस बूम के साथ पूरा एटमॉस्फेयर गूंज उठता है। और उसी समय पर हमारी फॉस गर्ल ने अपने फ्लावर बकेट को व्हाइट की में बदल दिया और खुद को प्रोटेक्ट किया और दोनों हाथों से एक इनकारनेशन जेस्चर बनाया। तुरंत ही उस पर्पल लाइट ने जो व्हाइट लोटस को कवर कर रखा था उसके अंदर से एक बड़ा माउथ खुला और हानली का बड़ा शॉट जिसके अराउंड गोल्डन लाइटिंग और ब्लू फ्लेम चमक रही होती है सीधे नीचे उस व्हाइट लोटस पर गिरता चला गया। वहीं पर यह देखकर ग्रीन रोबोट वुमन पहली बार अपने काम को खोती है और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो चुका था। उसका लुक एकदम इंटेंस था। उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपने लेग के जरिए लोटस में डाल दी और इंस्टेंटली लोटस पीटल्स कुछ गुने बड़े हो गए और उसमें से एक लेयर लाइट बैरियर बन गया, एक बहुत ही थिक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा। उसने फिर अपने फिंगर से एक सिग्नल दिया जिसके बाद वो फ्लेम वापस उसके सिर के ऊपर आ गई और फिर वो कॉपर लैंटर्न को उठाती है और हवा में वेव करती है। एक सीरीज ऑफ अजरा पैटर्न चमकी और दो फ्लेम फ्लावर एक साथ बन गए जो मिलकर एक हेड साइज अजरा फायरबॉल बन गया। अब शॉट और बैरियर के बीच अल्टीमेट क्लैश होने वाला था। अगले ही मोमेंट एक कान फाड़ देने वाला एक्सप्लोजन हुआ, थंडर लैंडिंग फ्लेम और सब कुछ एक साथ फट पड़े। व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइटिंग और ब्लू फ्लेम एक दूसरे में उलझ गए और चारों तरफ फैल गए। व्हाइट लोटस के पीटल्स बहुत पावरफुल थे लेकिन डिवाइन डेविल बन लाइटनिंग और सेलेस्टियल आइस फ्लेम के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वो प्रोजेक्शन कुछ ही सेकंड में टूट गया और स्टारलाइट बनकर वहां से बिखर गया और ह्यूज शॉट बिना किसी के रोके हुए सीधे नीचे गिर गया। लेकिन तब हम देखते हैं कि एक अजरा फायरबॉल भी आगे बढ़ रहा होता है। हानली की आंखों में एक और लाइट चमकी, उसके मन में डर भी था लेकिन क्यूरियोसिटी भी ज्यादा थी। देखते हैं कि ये सेलेस्टियल फ्लेम का पावर इस लैटर्न फ्लेम के सामने कितना टिकता है। शॉट बिना हेजिटेशन के उस अजरा फ्लेम से कोलाइड करती है और इस बार सब कुछ एकदम साइलेंट हो गया। ना कोई धमाका, ना कोई रोर, बस एक शॉट और फ्लेम एक दूसरे में समा गए। गोल्डन लाइटनिंग, ब्लू फायर, सब कुछ एक ही मोमेंट में ऑब्जर्व हो गया और फिर हानली का दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि वह शॉट उसका लाइफ बॉन्ड ट्रीजर था। और जैसे ही सभी फ्लेम ने उस शॉट को कवर किया उसके अंदर एक जल्दी हुई गर्मी जैसे उठने लगी। हानली के पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसका पूरा खून उबल रहा हो। हानली तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसने तुरंत एक हैंड सील बनाया और शॉट की तरफ पॉइंट किया। शॉट चमकने लगा और एक इंस्टेंट में छोटे छोटे डोजन ऑफ अजरा शॉट में टूट गया जो अलग अलग दिशा में उड़ गए। उसे लगा ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन जैसे उसने देखा कि उन सब शॉट के फिर से अजरा फ्लेम ने घेर लिया है, हानली का चेहरा पूरा सफेद पड़ गया। उसके पसीने छूटने लगे। हानली काफी डिस्परेट हो गया। अपनी पूरी स्पिरिचुअल सेंस से सभी शॉट को कंट्रोल करने लगा और कुछ को स्काई में भेजना शुरू किया और कुछ को सर्कल में घुमाने लगा ताकि किसी तरफ फ्लेम से बचा जा सके, क्योंकि अगर ये शॉट डिस्ट्रॉय हो गए तो उसका स्पिरिचुअल सेंस पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तभी वो वुमन जिसका लोटस पीटल्स पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, उसने अपने फिर से पीटल्स को फिर से समन किया और व्हाइट लोटस फिर से खिल जाता। उसके नीचे एक प्रोटेक्टिव ग्लो आने लगा। वे कोल्ड स्माइल के साथ हानली के शॉट को देखती है जो फ्लेम में जल रही होती है। यह देखकर उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस का स्नेह आ जाता है। वह कहती है बस थोड़ा देर और तुम्हारा टीजर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगले ही मोमेंट उसका एक्सप्रेशन एकदम फ्रीज हो गया क्योंकि उसका कॉपर लैंटर्न कोई आम टीजर नहीं था बल्कि वो एक्चुअली मुलान ट्राइब का इनहेरिटेंस टीजर था, उसके दो सबसे बड़े डिवाइन रिलिक में से एक। और ये लैंटर्न सिर्फ मुलान के टॉप टायर वॉरियर के पास ही होता है। वे खुद उसके ट्राइब के नंबर 1 फीमेल स्पेल वॉरियर थी, एक सेंटनेस जिससे स्टेटस के साथ काफी नाम भी कमाया था। इवन ट्राइब के 3 डिवाइन सेज भी उसे रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे। और ये लैंटर्न
एक कंडीशन के साथ आता था, उससे ज्यादा बार यूज नहीं किया जा सकता था। अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो वो लैटन तुरंत वापस ले लिया जाता है और नेक्स्ट गार्डियन को दे दिया जाता है। इतना ज्यादा प्रीशियस था यह टीजर। और सबसे खास बात यह था कि ये लैटन फाइटिंग के लिए नहीं बल्कि एक स्पेशल सीक्रेट पर्पस के लिए बनाया गया था। फिर भी जब भी उसे बैटल में यूज किया जाता था वो हर बार जीत जाता था। इसका फ्लेम इतना पावरफुल था कि इसके सामने कोई भी टीजर नहीं टिक पाता था, चाहे एंशिएंट टीजर हो या मॉडर्न और या वुड एलिमेंट टीजर हो। एक सेकंड में ऐश में बदल जाते थे। लेकिन हालनी का जुड़ा बैम्बू सॉर्ड वे पूरे वुड एलिमेंट टीजर होने के बावजूद इतनी देर तक फ्लेम में कैसे जिंदा था, वे काफी हैरान थी। जब तक वो शॉक में थी तभी फॉस्गल ने मौके का फायदा उठाया और उसके अंदर से एक पर्पल लाइट चमकी और एक पर्पल क्लाउड फायर बन गया जो उसके आसपास के ओपनिंग को सील कर गया। और फॉस्गल ने अपनी कमर मोड़ी और अपने लिप से एक पिंक फ्रेगमेंट मिस्ट को उस वुमन की तरफ फूंका। हुआ तुरंत पूरी तरह से उस लोटस को और वुमन को कवर कर लेती है। वे वुमन ने गुस्से से स्नॉट किया लेकिन लैटन यूज नहीं किया। इस बार उसने एक येलो जेड पेंडेंट निकाला जो एक्टिवेट करने ही वाली थी। तभी वो पिंक मिस्ट हिलने लगी और उसमें से काउंटलेस हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमन निकलने लगे। सब एक दूसरे को बोल्ड और इंटीमेट पोज में एम्बेरस करने लगे। यह देखकर वुमन काफी शॉक में चली जाती है। उसका चेहरा लाल पड़ गया और फिर उसने गुस्से से चिल्लाया, ये कौन सी डेविलिश टेक्निक है, तुम क्या मरना चाहती हो। वे तुरंत एक येलो लाइट मिस्ट को छोड़ती है लेकिन तब तक हमारी फॉस्गल गायब हो चुकी थी। वे वुमन अपने स्पिरिचुअल सेंस से उसे ढूंढने लगती है लेकिन उसी वक्त उसका ध्यान हानली की तरफ जाता है। हानली ने अपने फ्लाइंग शॉट वापस समन कर लिए थे और फिर से एक बड़े शॉट को बना लिया था। वो अपनी जगह पर खड़ा था और एक ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। यह देखकर वुमन के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों था। उसने डिसाइड किया कि अब वो नहीं रुकेगी, उसे चाहे फिर से एक बार लैटिन टीजर को यूज करना पड़े लेकिन वो हानली को आज मार के ही छोड़ेगी। वहीं पर हानली दोनों हाथों से एक जेस्टर बनाने लगा जहां पर एक पर कोल्ड वाइल्ड लाइट और दूसरे पर ब्लू फ्लेम थी। उसने अपने मुंह से एक अजूरा की बॉल निकाली जो दोनों हाथों के कवर कर लिया और फिर उसके बीच में एक पर्पल फ्लेम मर्ज होकर बनी जो छोटी सी अंडे के साइज जितनी थी। हानली ने फिर उस पे फिंगर पॉइंट किया और एक छोटी सी एक्सप्लोजन के साथ वेबर ने अपने विंग फैलाया और सीधे स्काई में उड़ने लगी और जुड़ा सॉर्ड में घुस गई। बैंग की आवाज के साथ एक अजीब सीन हुआ। सॉर्ड के सरफेस पर एक पर्पल फ्लेम और ब्लू फ्लेम दोनों चमकने लगे। दोनों एक दूसरे को डिवोर करने लगे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हानली के चेहरे टाइट हो गया, डिसीजन नहीं कर पा रहा था कि वो उसे कैसे संभाले। वहीं पर वो वुमन यह देखकर बिल्कुल एकदम स्टंट रह गई। अगर उसने खुद यह नहीं देखा होता तो उसे कभी यकीन भी नहीं होता कि कोई फ्लेम उसके एंसेंट फ्लेम के सामने कैसे टिक सकती है। अब उसका फियर और भी ज्यादा ऑब्सेशन में बदल गया और उसका मन एक डिटर्मिनेशन से भर जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि हानली को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज वो सिर्फ अर्ली नेसेसोल स्टेज के कल्टिवेटर था लेकिन उसके पास ऐसे हेवन डिफाइंग पावर थी कि अगर ये आगे और भी स्ट्रांग हो गया तो ये पूरे मुलान प्लान्स के लिए खतरा बन जाएगा। यह सोचकर उसने कॉपर लैटन को हवा में उछाला और वे उसके सिर के ऊपर स्टेबल हो गया और वो खुद क्रॉस लेग बैठ गई। आई को क्लोज करके उसने चैंटिंग स्टार्ट कर दी। व्हाइट लोटस ने डैजलिंग लाइट छोड़ी और कॉपर लैटन ने ब्राइट एज ड्रगो। ये क्लियर था कि अब वो हानली को मिटा देना चाहती थी और उस लैटन की पूरी पावर को यूज करने वाली थी। जब यह हानली देखता है तो उसका दिल एकदम से बैठ जाता है। वह सोचता अपने मन में कि क्या अब मुझे अब रिट्रीट करना चाहिए। उसके पास अब भी पर्पल एपेक्स फ्लेम और ब्लड डेविल स्वॉर्ड थे लेकिन वो लाइफ और डेथ के बैटल में यूज करना चाहता था। ये वुमन एक डेंजरस मिड नेशनल कल्टिवेटर थी, उसके साथ मरने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे उसने पीछे हटने का सोचा सी ऑफ मिस्ट में से एक ह्यूमनॉइड फिगर बाहर आया। उस फिगर को देखकर दोनों हानली और वो ग्रीन डेविल वुमन रुक गए एक मोमेंट के लिए और तभी पर्पल क्लाउड के ऊपर से एक वाइल्ड लाइट का स्ट्रीक निकला जो लाइटनिंग की स्पीड से कॉपर लैटन को वाप कर लिया और एक फ्लेम का यूज किया जो उस लैटन को अपने अंदर खींच लिया। फिर वो लाइट हवा में घूमी और वापस पर्पल क्लाउड के अंदर गायब हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि हमारी फॉस्गल होती है जिसे देखकर हानली काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने मुलान प्लान्स के एंसेंट टीजर कैप्चर कर लिया था, मतलब उस खतरनाक टीजर से। इसलिए हानली के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ग्रीन डेविल वुमन ने एक चीख मारी। हुआ एकदम शॉक थी और गुस्से से पागल हो गई थी। उसने तुरंत दोनों हाथ उठाया और एक मैसिव वाइट मिस्ट पूरे एरिया में फैला दिया। साथ ही उसके नीचे के जो वाइल्ड लोटस था वो तेजी से घूमने लगा और एक बड़ा लोटस के शैडो को बना लिया जैसे कोई पहाड़ सामने आ गया हो। लेकिन तभी ऊपर जो पर्पल क्लाउड था वो फ्लैश हुआ और साइड हो गया और एक बड़ा पर्पल लाइट उसके सामने से निकला। अगले मोमेंट में पूरा एकदम कैओस मच गया। पर्पल लाइट और वाइल्ड लाइट आपस में टकरा गई और उसके बीच में से हमारी फॉस्गल एक स्वीट स्माइल के साथ निकलती है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल थी और हाथों में एंसेंट फ्लावर बकेट लिया हुआ था। उस बकेट में से वाइल्ड लाइट निकल रही होती है जो ब्रोजान लैटन को पूरी तरह से ट्रैप किए होती है। ये थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा होता है। हमारी फॉस्गल को थोड़ा टाइम चाहिए था और वो उस लैटन पर से उस ग्रीन रिवर्ड वुमन का स्पेशल मार्क हटा देती जिसके बाद उस टीजर को कोई भी कंट्रोल कर सकता था। इसी वजह से हानली काफी हैप्पी होता है। लेकिन उसके चेहरे के रिएक्शन देने से पहले ही कोई और बंदा सीन में जो घुसा था वो चिल्लाकर बोला कि फिलोदास शान जल्दी भागो, मुलान के डिवाइन सेज यहाँ पर आने वाले हैं। फिलोदास लू मारे जा चुके, अगर हम अभी नहीं निकलेंगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे, हम मारे जाएंगे यहीं पर। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन मा था लेकिन अब उसकी हालत एकदम खराब थी। बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ गायब था, चेहरे पर एकदम डर का माहौल था। हानली देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है मुलान की डिवाइन सेजेस। लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही वो ओल्ड मैन मा वहां से तुरंत से लाइटनिंग की स्पीड से भाग जाता है। लेकिन तभी एक ठंडी प्योर कॉन्फिडेंट मेल वॉइस सुनाई देती है। वह कहता है कि अब लेट हो चुका है,
मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। पिछली बार तुमने अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस करके वहाँ से भाग निकले थे, वह बुरा नहीं था। देखते हैं अब इस बार तुम क्या ट्रिक यूज करना चाहते हो। और ये एक मुलान का ओरिजिन ब्राइट लाइटन भी यहाँ पर है। और इस छोटी सी फॉक्स कितनी ज्यादा हिम्मत, ये हमारे मुलान ट्राइब के सीक्रेट टीजर को चुरा रही है। तुम जैसे मॉन्स्टर के लिए टीजर नहीं बना है। उसकी आवाज तो पहले दूर लग रहे होते, लेकिन अगले ही सेकंड वो इतनी पास आ गया था जैसे कि वे फॉक्स गर्ल के एकदम सामने खड़ा था। फॉक्स गर्ल की एकदम रूह कांप उठती है। अगले ही मोमेंट सामने के मिस्ट से एक सिल्वर लाइन निकली जो सीधे फॉक्स गर्ल के सामने अपेयर हुई। फॉक्स गर्ल ने तुरंत अपने पर्पल लैंड बुलाया, लेकिन वो सिल्वर लाइट रुकी नहीं। वे एक बड़ी से सिल्वर हैंड में बदल गई और उस नेट को पकड़ लिया। और उसी वक्त एक दूसरा सिल्वर हैंड अपेयर हुआ जो सीधे हमारी फॉक्स गर्ल से जाकर लगा। वेट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से हमारी फॉक्स गर्ल बहुत तेज से चीख उठती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन हमारी फॉक्स गर्ल काफी ज्यादा स्मार्ट थी। वो अपने दर्द को झेलते हुए उस सनसेट फ्लावर बकेट को एक स्ट्रिक ऑफ लाइट के साथ हार्ली की तरफ फेंका। सिल्वर हेड आदमी गुस्से से बोला, क्या तुम मरना चाहते हो? उसने दोनों सिल्वर हैंड डिवाइड किए और एक से बास्केट को पकड़ा, दूसरे से फॉक्स गर्ल को क्रश करने जा रहा होता है। लेकिन फॉक्स गर्ल ने स्क्रैप करने की कोशिश की पर उसके अंदर का स्पेशल पावर पूरी तरह से लॉक हो गया था। मतलब वो अपने मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी। वे समझ जाते कि वो नहीं बच सकती है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है जिद का वेट करते हुए। लेकिन तभी एक थंडर का साउंड सुनाई देता है और पीछे से एक हाथ उसके नीचे आता है जो उसके कमर को पकड़ लेता है और उसको ठंडी आवाज में बोलता है कि लेट्स गो। और एक बूम की आवाज के साथ वहां से डिस्पेयर हो जाता है। वह सिल्वर हैंड लिटरली 1 इंच से मिस कर जाता है और अगले ही सेकंड हार्ली फॉक्स गर्ल को अपने बाहों में लिए हुए एक बड़े शॉट के साथ डेंस फॉग के एज पर अपेयर होता है। उसके फेस पर एक सीरियस और कोल्ड एक्सप्रेशन था। वहीं पर पीछे से सिल्वर हेड आदमी से एक शॉक की आवाज आती है कि लाइटनिंग मोमेंट टेक्निक। फिर उसके दोनों सिल्वर हैंड मिलकर एक ब्राइट सिल्वर लाइट का एक्सप्लोजन करते हैं। उसके अंदर से एक स्कॉलरली लुकिंग स्पेल वॉरियर निकलता है, हाथों में एक पर्पल क्लाउडलेस और फ्लावर बकेट दोनों को पकड़े हुए। उसका एक्सप्रेशन एकदम काम था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में था। ओल्ड मैन जैसे उसे देखता है उसका चेहरा पूरी तरह से बिल्कुल सफेद पड़ गया। हार्ली ने भी पहली बार एक लेट नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर को देखा था, मतलब कि लिटरली टॉप टायर बीइंग इस वर्ल्ड का। उस सिल्वर हेड बंदे ने सिचुएशन देखी, फिर उस कल्टीवेटर ली को उस लैटन को वापस कर दिया। तब वो ग्रीन रोबोट वुमन रिस्पेक्टफुल टोन में बोलती है कि डिवाइन सेड जोंग, आप यहाँ पर कैसे आए? वह सिल्वर हेड ओल्ड मैन कहता है कि बस सुनने में आया था कि हवेली साउथ के कुछ लोग कल्टीवेटर यहाँ तक आ गए, तुम्हारे साथी हेवन वीप को मार दिया गया है तो देखने चला आया था। वैसे ये लड़का लाइटनिंग मोमेंट टेक्निक यूज कर रहा है, इसे अच्छे से संभालना होगा। फिर उसने हार्ली की तरफ देखा और बोला, ये छोटी फॉक्स गर्ल तुम्हारी है? काफी हिम्मत है तुम दोनों, मेरे मुलान ट्राइब के टीजर को चुराना चाहते थे। चलो अब तुम दोनों को मैं एक साथ मारता हूँ। यह सुनकर हार्ली कोल्ड टोन में बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं उस लैटन को नहीं भी लेता तब भी तुम मुझे छोड़ते क्या? पर उसे साइड करते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार पाओगे? तभी वो सिल्वर हेड ओल्ड मैन काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने देखा कि हार्ली के शॉट में पर्पल लाइट और ब्लू फ्लेम दोनों दिख रही होती हैं, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वह यह देखकर काफी शॉक हो जाता है। फिर वह मुस्कुरा कर बोलता है कि इंटरेस्टिंग, बहुत सालों बाद कोई ऐसा बंदा दिखा है जो मेरे सामने ऐसे बोल सके। वह सेजली की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम उसे एक हाथ वाले बंदे को संभालो, मैं इस लड़के को निपटाता हूँ। अगले ही सेकंड उस सिल्वर हेड ओल्ड मैन की बॉडी से एक सिल्वर लाइट फ्लैश हुई और ब्लड के साथ वो गायब हो गया और तुरंत उसी जगह पर उसके 3 रूप अपेयर हुए, तीनों एक ही जैसे दिख रहे थे। हार्ली देखकर तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी कल्टीवेशन एकदम सेम दिख रहा होता है। उसने फॉक्स गर्ल को कुछ सॉफ्टली कहा और हमारी फॉक्स गर्ल तुरंत अपने फॉक्स फॉर्म में आ जाती है और हार्ली के स्लीप के अंदर घुस जाती है। तब वो तीनों क्लोन आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वो कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो 100 फीट तक आगे आ जाते हैं। हार्ली बिना कुछ सोचे अपने सिल्वर विंग को एक्टिवेट करता है और एक फ्लैश के साथ गायब हो जाता है। स्कॉलर ने हंसी के साथ कहा कि भागो, जितना भागना चाहते हो, मैं देखता हूँ तुम कहाँ भाग कर जाओगे। उसके अंदर से एक सिल्वर लाइट चमकी और वो भी वहाँ से एकदम डिस्पेयर हो गया। दूसरी साइड पर ओल्ड मैन ने यह सब देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन का चेंज नहीं होता है। वह तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। यह देखकर वो ग्रीन रोबोट वुमन हंसी के साथ अपने विंड टेक्निक का यूज करती है और पीछे भागने लगती है उसके। फिर सीन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। स्काई एकदम डार्क होता है, ठंडर हो रहा होता है हर जगह पर। हार्ली एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुका होता है। उसका फेस एकदम पेल पड़ चुका होता है, सांसें एकदम हैवी हो चुकी होती है। हार्ली पूछता है फॉक्स गर्ल से कि हमें कितने दिन हो चुके हैं भागते हुए। फॉक्स गर्ल बोलती है कि 4 दिन और 4 रात बीत चुके हैं भागते हुए हमें मास्टर। ये बंदा सच में लेट नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर है। जब भी आप रेस्ट करते हो वो तुरंत आपको सेंस कर लेता है। ये लॉक को तोड़ना मुश्किल हो चुका है। फिर वो सीरियसली कहती है कि ये काफी डेंजरस है मास्टर, आपके पास स्पिरिट मिल्क है तो आपकी मैजिक पावर रिकवर होती रहेगी, लेकिन डिवाइन डेविल बैंड लाइटनिंग कम है। लाइटनिंग मूवमेंट के बिना उसकी अर्थ सिंकिंग टेक्निक से बचना मुश्किल है। अगर हम उससे फेस ऑफ करते तो हम उससे बच नहीं पाते। हार्ली ऐसे उनका थोड़ा बिटर स्माइल देता है। वह बोलता है कि लेट नेशनल सोल कल्टीवेटर की स्पेशल सेंस कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। वे उसे 100 ऑफ किलोमीटर तक उसे लॉक कर सकता है। मेरा सेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब समझ आ गया है कि मुझे अभी भी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक के एडवांस लेयर सीखने की जरूरत है, वरना ये डिफरेंस हमेशा बढ़ता ही रहेगा। यह सुनकर हमारी फॉक्स गर्ल एक वरी के साथ बोलती है कि अब हम क्या करें मास्टर, अगर आप ब्लड साइडो इन्वेजन टेक्निक का यूज करते रहे तो भी ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर तक भाग पाएंगे। डिवाइन सेज का स्पिरिचुअल सेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वे उतनी दूर से भी हमें आसानी से सेंस कर लेगा। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। हार्ली ने अपने जान रिस्क में डालकर उसकी जान बचाई थी। वहीं पर जब हार्ली यह देखता है तो वो एकदम शांत टोन में बोलता है कि एक बार
पावर से तो नहीं होगा, लेकिन अगर ब्लड शैडो इन्वेजन 2 या 3 बार लगातार यूज करूंगा तो शायद थोड़ा काम बने। उसके बाद बचा हुआ डिवाइन डेविल बैन लाइटनिंग यूज करूंगा तो 70 और 80% चांस है कि हम यहाँ से बच जाएंगे, पर रिस्क है कि इतना ज्यादा ब्लड एसेंस लॉस करने के बाद मैं काफी कमजोर हो जाऊंगा। अगर जिंदा भी बच गया तो कुछ टाइम के लिए बहुत वीक रहूंगा, लेकिन अब और कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। यह सुनकर हमारी फर्स्ट गर्ल कुछ कहने की कोशिश करती है। वह कहती है मास्टर आप, लेकिन तभी हार्ली का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। वे आसमान की तरफ देखता है, उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया था। वो आदमी फिर से वहां पर पहुंच आया था और इस बार वो तो और भी ज्यादा करीब था और इसलिए अब हार्ली वेट नहीं कर सकता था, उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। यह देखकर हमारी फर्स्ट गर्ल समझ जाती है कि हार्ली क्या सोच रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। वहीं पर हार्ली एक गहरी सांस लेता है और दोनों हाथों से कुछ कॉम्प्रेस हैंड सील बनाता है। उसके आसपास ब्लू लाइटिंग चमकने लगती है और एक पावरफुल स्पेशल एनर्जी फैल जाती है। थंडर स्टॉर्म विंग अपेयर होते हैं जो एक्टिवेट कर देता है वो, और तेजी से थंडर क्लैप के साथ पूरी हवा वहां की हिल जाती है और हार्ली वहां से गायब हो जाता है। दूर से सिल्वर लाइट के 3 स्ट्रिक नजर आए, डिवाइन सेज, जोंग और उसके 2 क्लोन। यह देखकर तीनों डिवाइन सेज एक साथ शॉक में देखते रह गए। फिर वो तीनों एक दूसरे के एक साथ देखते हैं और मिलकर एक हो जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद करता अपने स्पिरिचुअल सेंस से हार्ली को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वो हैरान होकर बोलता है कि ये क्या, वो तो 50 किलोमीटर दूर है, ये कौन सी मूवमेंट टेक्निक है? डेविल कल्टिवेटर्स के ब्लड मूवमेंट टेक्निक जैसे लग रही है, लेकिन इतनी ज्यादा डिस्टेंस कैसे हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल है। वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक में चला गया होता है। वो इतने दिनों से चेस कर रहा होता है, लेकिन फिर वो बंदा यहाँ से भाग निकला। नॉर्मली तो कोई भी अर्ली नेशन सोल कल्टिवेटर इतना टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता। लगता है इसके पास कोई हेवनली टीचर है जो उसके मैजिक पावर को तुरंत रिकवर कर दे रहा है। ये फिर कोई सीक्रेट टेक्निक है जिससे वो अपनी वाइटलिटी को सेक्रीफाइस करके भी अपनी स्पीड को बढ़ा पा रहा है। उसने थोड़ा सोचा और स्मिर किया और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, अभी वो मेरे स्पिरिचुअल सेंस के रेंज में है। लेकिन जैसे वो चेस करने जा रहा होता है उसे महसूस होता है कि हार्ली का ऑरा फिर से गायब हो गया और इस बार वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तुरंत अपने स्पिरिचुअल सेंस को एक्सपेंड करता है और हार्ली को फिर से ढूंढने लगता है और उसे सेंस भी कर लेता है। पर एक ही सेकंड भी नहीं हुआ था, हार्ली का ऑरा फिर से दोबारा ब्लिंक करके वैनिश हो जाता है। और तो भाई उसका चेहरा एकदम देखने लायक था। वो एकदम स्टंट हो चुका था, उसका चेहरा एकदम लाल और सफेद दोनों हो गया था। वो एकदम हैरान होकर कहता है वो मुझे चकमा देखकर भाग गया मुलान के डिवाइन सेज को। मैं मुलान प्लांट्स के टॉप कल्टिवेटर में से एक हूँ और वो एक अर्ली नेशन सोल का कल्टिवेटर मुझसे कैसे एस्केप कर सकता है? लेकिन फिर वो तुरंत सोचता है चालाकी से कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो मेरी इज्जत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर वो सोचने लगता है क्या करूं, लेकिन फिर इसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो डिसीजन लेता है कि अब चेस करने का कोई फायदा है नहीं, उसका ऑरा लॉक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बिना डायरेक्शन को उसे पकड़ नहीं पाऊंगा और अगर अभी हेवनली सोल के कल्टिवेटर मुझे घेर लिए तो मैं खुद भी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं मुलान ट्राइब्स में बता दूंगा कि एक्चुअली में वो बंदा मिड नेशन सोल के कल्टिवेटर था। वैसे वो मुझसे कुछ पूछने की हिम्मत तो करेंगे नहीं। उसके चेहरे पे एकदम खुशी आ जाती है, वो तुरंत वहां से भाग जाता है। फिर तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।